जानेंगे विशेषण के बारे में कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण की परिभाषा क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और यदि कोई प्रश्न दिया है तो कैसे पहचान करें उसमें कि कौन सा शब्द विशेषण में आएगा और कौन सा शब्द विशेष्य में आएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले जानें कि विशेषण कहते किसे हैं। तो अपने शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो परिभाषा की बात करें तो परिभाषा दी है कि वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर, छोटा, बड़ा, दयालु, काला, लंबा आदि। तो ये सभी जो शब्द हैं ये विशेषता बताते हैं। तो जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। फिर यहाँ बात करें कि जो विशेषता बताई जाएगी उसमें केवल गुण बताए जाएंगे, अच्छाइयाँ बताई जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। विशेषताओं से जो मतलब है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ गुण बताए जाएंगे, दोष बताए जाएंगे, संख्या भी बताई जाती है और इसके साथ परिमाण बताया जाता है। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा या नापतोल। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो बात करें उदाहरण की कि कैसे समझें कि कौन सा शब्द विशेषण है और कौन सा विशेष्य है। तो उदाहरण दिया है, तो यहाँ ये जो वाक्य दिया है यहाँ कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द विशेषण है और कौन सा विशेष्य है। तो एक वाक्य बना कि पूजा एक लड़की है। तो पूजा क्या है, एक लड़की है और इस लड़की की विशेषता क्या है कि ये अच्छी है। ये जो लड़की है इसकी विशेषता क्या है कि ये अच्छी है। तो अच्छी शब्द जो आया है ये कहलाएगा विशेषण। तो याद रखना है। अब इसकी विशेषता क्या है इस लड़की की कि ये लड़की अच्छी है। तो जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ अच्छी शब्द क्या होगा, विशेषण होगा। और विशेषता बताई किसकी जा रही है, तो इस लड़की की बताई जा रही है। तो ये जो लड़की होगी ये कहलाएगी विशेष्य। तो याद रखना है जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो यहाँ लड़की की विशेषता बताई गई, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। फिर देखेंगे आगे, तो दिया है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। तो ये जो विशेषण शब्द हैं इनकी विशेषता जो शब्द बताएंगे उन्हें प्रविशेषण कहेंगे। यानी हिंदी में विशेषण के भी विशेषण होते हैं, ये याद रखना है। जैसे उदाहरण दिया है कि राम अत्यधिक तेज छात्र है। तो राम कैसा छात्र है, अत्यधिक तेज छात्र है। कैसे पहचानेंगे कि इसमें विशेषण कौन सा है और प्रविशेषण कौन सा है। तो पहला एक पूरा वाक्य लेते हैं। तो दिया है कि राम छात्र है। तो राम क्या है, एक छात्र है। इसकी विशेषता क्या है कि ये तेज छात्र है। तेज इसकी विशेषता है कि ये तेज छात्र है। तो तेज शब्द क्या होगा, विशेषण। फिर ये कैसा तेज है, कम तेज है, ज्यादा तेज है। तो बताया अत्यधिक तेज है। यानी तेज तो है, विशेषता बताई है तेज तो है, लेकिन कैसा है, कम तेज है। यानी कि होशियार से संबंधित है, ये कम होशियार है, ज्यादा होशियार है। तो यहाँ बताया कि तेज कैसा है, अत्यधिक तेज है। तो यहाँ ये जो अत्यधिक शब्द आया है ये कहलाएगा प्रविशेषण। जैसे उदाहरण दिया कि पूजा एक अच्छी लड़की है और वह अति सुंदर है। तो सुंदर शब्द विशेषण। और सुंदर कैसी है, कम सुंदर है, ज्यादा सुंदर है, अति सुंदर है। तो यहाँ अति शब्द जो आएगा वो होगा प्रविशेषण। तो याद रखना है जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहेंगे। फिर अगला दिया है विशेष्य। तो विशेष्य किसे कहते हैं, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी उसे विशेष्य कहेंगे। जैसे दिया है यह काली गाय है। तो यहाँ बताया कि ये जो गाय है वो कैसी है, काली है। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ गाय शब्द की यानी गाय की विशेषता बता रहे हैं कि ये काली है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य होगा यहाँ पर गाय। अब देखेंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं और उन्हें किस प्रकार समझा जाए। तो देखेंगे आगे, जानेंगे विशेषण के भेद के बारे में। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, याद रखना है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। इससे पहले हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जाना। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और याद रखना है विशेषण के 4 भेद होते हैं।
तो विशेषण के जो 4 भेद हैं, इसमें सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। इसमें गुणों के बारे में बताया जाता है, गुण, भाव, इन सभी के बारे में बताया जाता है। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण जो है, इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। अगला दिया है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। अगला दिया है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं, इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और जो सर्वनाम के 4 भेद हैं, उन भेदों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। तो इसके बारे में जानेंगे आगे कि कौन से विशेषण में किसके बारे में बताया गया है और सवाल दिया है, कैसे समझेंगे कि इसमें कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है, परिणामवाचक है, संख्यावाचक है। तो इसके बारे में जानेंगे आगे। सबसे पहला विशेषण दिया है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं जिनसे पहचान होगी कि इस प्रश्न में गुणवाचक विशेषण है। तो इसकी परिभाषा है कि जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण और दोष का बोध हो, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के गुणों का, दोषों का पता चले, वहां गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे उदाहरण दिया है कि कायर मत बनो। तो कायर क्या है, कायर एक भाव है, तो जहां भाव की बात होगी वहां गुणवाचक विशेषण होगा। अब भाव में क्या हो सकता है, अच्छा बुरा, कायर, वीर, डरपोक, ये सब भाव हैं, तो जहां भाव की बात होगी वहां गुणवाचक विशेषण होगा। अगला दिया है राम एक पतला लड़का है। तो जो लड़का है वो कैसा है, पतला है। तो पतला शब्द क्या है, विशेषण। तो इसमें कौन सा विशेषण होगा, तो यहाँ दशा बता रहे हैं, पतला है, मोटा है, सूखा है, गाढ़ा है। तो जहां दशा बताई जाएगी वहां गुणवाचक होगा। अगला दिया है शाम को आसमान सुनहरा होता है। तो यहाँ शाम बताई है, शाम क्या है, समय है, शाम का समय, दोपहर का समय, सुबह का समय, अगला, पिछला, जहां समय की बात होगी वहां भी गुणवाचक विशेषण होगा। अगला दिया है यह कुआं नीचा है। तो कुआं कैसा है, नीचा है। तो यहाँ नीचा, ऊंचा, ये सब स्थान में आते हैं। नीचा, ऊंचा, गहरा, लंबा, चौड़ा, ये सब स्थान में आते हैं। तो जहां स्थान की बात होगी वहां भी गुणवाचक विशेषण होगा। अगला दिया है यह आम बहुत मीठा है। तो मीठा क्या है, गुण है। तो इसमें गुण में मीठा है, खट्टा है, कच्चा है, अच्छा है, भला है, बुरा है। तो यहाँ पर जहां गुण की बात होती है वहां भी गुणवाचक विशेषण होता है। और अगला उदाहरण दिया है कि वह कुत्ता काला है। तो यहाँ काला क्या है, रंग होता है काला। तो जहां रंगों की बात होगी तो वहां भी गुणवाचक विशेषण होगा। अगला दिया है पूर्व की ओर आगे बढ़ो, यानी पूर्व की ओर आगे बढ़ो। तो पूर्व क्या है, दिशा है। तो जहां दिशा की बात होगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो जहां दिशा की बात होगी वहां भी गुणवाचक विशेषण होगा। अगला दिया है पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है या पृथ्वी चपटी है। तो जहां पर आकार की बात होगी वहां भी गुणवाचक विशेषण होगा। फिर गंध हो, जैसे सुगंध हुआ, दुर्गंध हुआ, तो जहां गंध की बात होगी वहां भी गुणवाचक विशेषण होगा। तो यहाँ जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से शब्द आएंगे, ये हमें याद रखना है कि किसके बारे में बात की गई है गुणवाचक विशेषण में। तो भाव, दशा, समय, स्थान, गुण, रंग, दिशा, आकार और गंध, जहां इन सब से संबंधित बात होगी वहां गुणवाचक विशेषण होगा। अब देखेंगे इसका अगला भेद। विशेषण का दूसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण का अर्थ क्या होता है, तो परिमाण का अर्थ होता है मात्रा या नापतोल। यानी जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा या नापतोल का ज्ञान हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि थोड़ा, बहुत, 3 मीटर, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करें तो परिमाणवाचक के 2 भेद हैं, जिसमें पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक, यानी जहां निश्चितता का पता चले। जिन शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे 100 लीटर दूध। तो यहाँ दूध की बात की गई है तो ये निश्चित है, दूध है कितना, 100 लीटर है। तो जहां निश्चितता का बोध हो, निश्चितता का ज्ञान हो, वहां निश्चित परिमाणवाचक होगा। तो यहाँ बात की गई है किसकी, 100 लीटर दूध की। अगला दिया है बाल्टी भर पानी। तो जो पानी है वो कितना है, निश्चित है, बाल्टी भर के पानी है। तो निश्चित है कि पानी जो है वो कितना है, बाल्टी भर के है। फिर अगला है डलिया भर अमरूद। तो जो अमरूद हैं वो कितने हैं,
मात्रा पूछी गई है, कितने हैं, डलिया भर के हैं, तो एक डलिया जो है पूरी भरी हुई है तो निश्चित है। तो जहां पर निश्चितता का बोध हो वहां निश्चित परिमाणवाचक होता है। अगला दिया है अनिश्चित परिमाणवाचक, तो जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो याद रखना है, यानी जिन शब्दों से क्या पता चले, अनिश्चित मात्रा का, यानी कि मात्रा जो है पदार्थ की वो निश्चित नहीं है। और जहां मात्रा निश्चित होगी, जैसे कि 100 लीटर दूध, मात्रा निश्चित है इसकी कि दूध जो है वो कितना है, 100 लीटर है, तो इससे हमें पता चलेगी कि दूध की मात्रा जो है वो कैसी है, निश्चित है। तो यहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, और जहां मात्रा अनिश्चित होगी वहां अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे उदाहरण दिया थोड़ा जल, तो यहाँ थोड़ा जल ये नहीं बताया कि गिलास भर के लाना है, आधा गिलास चाहिए या कैसा, थोड़े की बात की गई है। थोड़ा में कितना भी आ सकता है, निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित है, तो थोड़ा शब्द आएगा अनिश्चित में। जैसे इतना दूध, देखा भरा हुआ इतना दूध, लेकिन ये नहीं पता कि वो कितना है, तो अनिश्चित मात्रा जहां होती है, जहां अनिश्चित मात्रा बताई जाएगी वहां अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब देखेंगे इसका अगला भेद। अगला भेद दिया है, तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है संख्यावाचक, यानी जिन शब्दों से संख्या का पता चले वहां संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे 4 लोग, 3 कुर्सी, तो यहाँ पर संख्या पता चल रही है, लोग कितने हैं, 4 हैं, और कुर्सी कितनी है, 3 है। तो जहाँ संख्या की पता चले, जहाँ संख्या का पता चले वहां संख्यावाचक विशेषण होगा। और जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं इसके भी 2 भेद हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, जहां संख्या निश्चित होगी वहां निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। और दिया है इसकी परिभाषा कि जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो, यानी जिन शब्दों से निश्चित संख्या का ज्ञान हो वहां निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे एक घर, घर कितने हैं, एक है, तो संख्या आ रही है इसमें, निश्चित संख्या है एक। 2 समय का खाना, तो यहाँ 2 समय की बात की गई है, निश्चित संख्या है। 250, 125, 100 गुना, चारों भाई, प्रत्येक व्यक्ति यानी हर एक व्यक्ति। दर्जन, जोड़ा, 32, सतसई, तो ये सभी जो शब्द हैं ये एक निश्चित संख्या है। तो जहां निश्चित संख्या का पता चले वहां निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, और जहां अनिश्चित संख्या का पता चले वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे अनिश्चित संख्यावाचक में बताया कि जिन शब्दों से विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कुछ, कई, काफी आदि, ये जो शब्द हैं ये अनिश्चित संख्यावाचक में आएंगे। जैसे कुछ रुपए दे दो, कई दिन हो गए, यह काफी है। तो जहां इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, कुछ, कई, काफी, वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब जानेंगे इसका अगला भेद। अगला दिया है, चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो ये होता क्या है, तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयोग किए जाते हैं, यानी वे सर्वनाम शब्द जिन्हें विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है कि यह लड़का हमारे कॉलेज का है, तो यहाँ यह शब्द जो दिया है, यह शब्द क्या है, सर्वनाम है, तो यहाँ कौन सा विशेषण होगा, यहाँ होगा सार्वनामिक विशेषण। फिर अगला दिया कि वह आदमी मेरा मित्र है, वह आदमी हमारा मित्र है, तो वह शब्द क्या है, सर्वनाम है, तो इसका प्रयोग कैसे किया गया, विशेषण के रूप में किया गया है। तो जहां सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है वहां सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण होता है। फिर बात करें कि इसके कितने भेद हैं, तो सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद बताए हैं, जिसमें पहला है संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो जहां संकेत दिया जाएगा, जहां निश्चय की बात होगी वहां निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। तो इसमें यह, वह, इस, उस, ये सभी संकेतवाचक विशेषण में आते हैं। जहां पर यह, वह, इस, उस, ये शब्दों का प्रयोग होगा वहां संकेतवाचक विशेषण होगा। जैसे उदाहरण दिया है कि इस किताब को जरूर पढ़िए, तो यहाँ क्या बताया गया, किताब की विशेषता क्या बताई है, इस किताब को पढ़ना है, तो इस शब्द क्या है, सर्वनाम है, और इसका प्रयोग किसके रूप में किया गया, संकेत दिया जा रहा है कि इसी किताब को पढ़ना है, इस किताब को जरूर पढ़िए। तो इस शब्द क्या है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण होगा ये। अगला दिया है वह सो रही है, तो यहाँ पर भी संकेत किया जा रहा है
कि वह सो रही है, तो यहाँ वह शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये भी संकेतवाचक में आएगा। अगला उदाहरण दिया है यह घर किसका है, तो यहाँ घर की बात की जा रही है कि किसका है यह, तो यहाँ यह शब्द का प्रयोग हुआ है। तो याद रखना है कि जहाँ यह वह इस उस शब्द का प्रयोग किया जाएगा वहाँ निश्चयवाचक या संकेतवाचक विशेषण होगा। अब देखेंगे इसका दूसरा भेद दिया है सार्वनामिक विशेषण का अनिश्चयवाचक। इससे पहले हमने जाना निश्चयवाचक या संकेतवाचक। तो संकेतवाचक में संकेत किया जाता है, निश्चित होता है, यह वह इस उस शब्दों का प्रयोग निश्चित में होता है। और अनिश्चय में क्या होता है, अनिश्चय में इसमें कोई और कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो अनिश्चयवाचक विशेषण है इसमें कोई और कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मुझे कोई कहानी की किताब चाहिए, तो यहाँ कोई भी, तो यहाँ क्या है, यहाँ कोई निश्चित बात नहीं बताई है, कोई निश्चित किताब का नाम नहीं लिया गया है, क्या कहा गया है, कोई, तो यहाँ पर कोई भी किताब हो सकती है, तो निश्चित नहीं है। तो जहाँ निश्चित नहीं होता वहाँ अनिश्चयवाचक विशेषण होगा, याद रखना है। तो यहाँ कोई शब्द आया है और कोई और कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में प्रयोग किए जाते हैं। अगला दिया है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो जैसा कि नाम से पता है प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक में कौन, क्या, किस, ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण दिया है कौन लोग थे वे, तो यहाँ क्या पूछा है, कौन, कौन क्या है, प्रश्नवाचक है। तो जहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा विशेषण के रूप में, वहाँ प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। तो कौन आया है इसमें। दूसरा दिया है कौन सा मकान आपको पसंद आया, यहाँ पर भी कौन प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। और अगला दिया है किसे, तो किसे ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पर किसे यानी कि प्रश्न पूछा है, किसे ढूंढ रहे हो। तो जहाँ प्रश्नवाचक प्रश्न पूछे जाएंगे और विशेषण के रूप में सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा, वहाँ प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। देखेंगे अगला दिया है चौथा भेद सार्वनामिक विशेषण का। चौथा भेद है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो संबंधवाचक जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जहाँ संबंध की बात होगी, संबंध को बताने वाले शब्द होंगे, वहाँ संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। और इसमें मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका, ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग किया जाता है संबंध बताने के लिए। जैसे उदाहरण दिया उनकी साड़ी सुंदर है, तो यहाँ उनकी शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि संबंध बता रहा है साड़ी से कि ये किसकी साड़ी है, उनकी साड़ी है। तो यहाँ उनकी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ संबंधवाचक विशेषण होगा। अगला दिया मेरा फोन नहीं मिल रहा, तो यहाँ फोन का संबंध किससे है, मुझसे है, यानी मेरा फोन नहीं मिल रहा, तो यहाँ संबंध दिखाया जा रहा है। तो यहाँ संबंध की बात होती है, वहाँ संबंधवाचक विशेषण होगा। ऐसे ही अगला उदाहरण दिया है उसका लड़का लंबा है, तो यहाँ उसका शब्द का प्रयोग हुआ है। तो याद रखने वाली बात यह है कि जहाँ संबंधवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वहाँ संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। तो सार्वनामिक विशेषण होता क्या है, यानी कि सर्वनाम के जो शब्द हैं उनका ही प्रयोग किया जा रहा है विशेषण के रूप में, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार हमने आज विशेषण के बारे में जाना कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य क्या है, प्रविशेषण क्या होता है, इन सभी के बारे में जाना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।